राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, महाभारत समय की एक और कहानी में लेकर आई हूँ जो आप सबको जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी है गांधारी और उसके पुत्र दुर्योधन की। आखिरकार क्यों गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया था निर्वस्त्र, और क्यों खोली थी गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी एक क्षण के लिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब महाभारत युद्ध चल रहा था और कौरवों की माँ गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। गांधारी ने भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर उस व्यक्ति को नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका शरीर व्रज का हो जाएगा। जिस कारण गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु ये शिव भक्तनी एक कवच पहनाना चाहती है जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके। और गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन से कहती है कि हे पुत्र, जाओ और गंगा स्नान करके आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न अवस्था में माताश्री, ये तो उचित नहीं है। तब गांधारी दुर्योधन से कहती है, पुत्र, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ पुत्र और स्नान करके आओ और निर्वस्त्र आना। दुर्योधन अपनी माता से कहता है, जो आज्ञा माताश्री, जैसा आप कहे। दुर्योधन के जाने के पश्चात श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं और गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, और इन शवों में एक ऐसा शव भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचान पाती है, और वह शव है ज्येष्ठ कौत्य का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौत्य। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं और तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुख तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। ये सुनकर दुर्योधन विचलित हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तो तुम्हारी माता है, उन्होंने तो अनेक बार तुम्हें गोद में लिया होगा, किंतु तुम तो पुत्र हो और अब तो तुम वयस्क हो चुके हो, और कोई भी वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज युधिष्ठिर, भारतवर्ष की तो ये परंपरा नहीं है। उसके पश्चात श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, परंतु तुमने तो भारतवर्ष की परंपरा का पालन करना ही छोड़ दिया है। जाओ जाओ युवराज, माता श्री को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। यह कहकर श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके पश्चात दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्त अंगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। और तब गांधारी दुर्योधन से कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। और वे दुर्योधन से कहती है, मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, परंतु आज मैं तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्त अंग छुपा रखे हैं। तब गांधारी दुर्योधन से कहती है, पुत्र, तुमने ये क्या किया? तब दुर्योधन अपनी माता गांधारी से कहता है कि माता, मैं आपके सामने नग्न अवस्था में कैसे आता? तब गांधारी दुर्योधन से कहती है, किंतु पुत्र, मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, वह भाग तुम्हारे शरीर का दुर्बल ही रह गया पुत्र, और शरीर का शेष भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है
वह शरीर तुम्हारा वृक्ष का हो गया है। पुत्र, यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा ना भूले होते तो अजय हो गए होते। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब ये सुनकर गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सतीत्व और अपनी पूरी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध में ये नियम है कि कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित माना जाता है। ये नियमों के विरुद्ध होता है माताश्री। कृपया आप मेरी चिंता ना करें माताश्री। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबरा कर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा और फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा माताश्री। आप कृपया चिंता ना करें। और अंत में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध होता है, बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात भीम दुर्योधन की जांघा पर गदे से वार करता है और दुर्योधन की जांघ टूट जाती है और असहनीय दर्द के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, दुर्योधन का ये वही भाग था, पत्ता लपेटने के कारण वह जांघ ढक गई थी, जिससे गांधारी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी थी और यही दुर्योधन की मौत का कारण बना। तो कहानी यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी और प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं अगली कहानी।